जय महाकाल दोस्तों, आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी 15 खास और रोचक बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। वर्तमान मंदिर 800 वर्ष से अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित हैं। साथ ही यहाँ उनके बड़े भाई बलराम, जिन्हें बलभद्र या बलदेव भी कहा जाता है, और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। दूसरा, पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इन्हें उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जा सकता है। तीसरा, बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ को रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। चौथा, भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्पदलन 44.6 फीट ऊंचा होता है। पांचवा, सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है। छठवां, इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे व अन्य धातु का प्रयोग नहीं होता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। सातवां, जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। 8वां, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही, शंखध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 9वां, जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। 10वां, गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। 11वां, कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आती हैं। तब द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा गोहरी सही पुरी नामक एक मोहल्ले में, जहां देवी लक्ष्मी का मंदिर है, वहां लौट जाती हैं। 12वां, बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी मनाने की परंपरा भी है। यह मान मनोबल संवादों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो एक अद्भुत भक्ति रस उत्पन्न करते हैं। 13वां, आषाढ़ मास के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं।
रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। 14वां, जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान कराकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रह को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों से कोई भी पूजा नहीं होती और ना ही किसी प्रकार का उपवास रखता है। एक अहम बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार की जाति भेद देखने को नहीं मिलता। और अधिक रहस्यमय और धार्मिक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके घंटी के आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।